I, Janvi Deep of class 7D, welcome all of you for this art integration project presentation. It is well said that we can learn the art as well as learn through the art. Art has the power to transform, to illuminate, to educate, inspire and motivate. And we students of class 7D are here to present the art integrated project introduced by CBSE to make teaching learning competency based and joyful. We have compared our state Maharashtra with Odisha. So let's begin this journey with our wonderful presentation. Welcome everyone. I'm India. I'm a prosperous country. I'm comprised of 29 states and 7 union territories. Every state in my country has a unique charm, a unique history, and a unique culture. Dance, food, and festivals make them different from the rest. And I cannot name them all. So, for you all to taste this variety of cultures today, I am going to show the different traditions and cultures of Maharashtra and Odisha. While Maharashtra is famous for its forts, Odisha is famous for temples and handicrafts. Thank you. महाराष्ट्र भारतातील ज्या राज्याचे ज्या भूमीचे वर्णन मंगल देशा, पवित्रा देशा, राकट देशा, कणखर देशा, दगडांच्या देशा असे केले जाते ती जन्मभूमी, मायभूमी आणि कर्मभूमी महाराष्ट्राची म्हणजेच माझी. आणि मी आज आपणास थोडक्यात माझी ओळख करून देणार आहे. महाराष्ट्र हे भारताच्या पश्चिम भागातले क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने तिसरे व लोकसंख्याच्या दृष्टीने दुसरे राज्य आहे. महाराष्ट्राची सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा, कर्नाटक, गोवा, दादरा व नगर हवेली या केंद्रशासित प्रदेशांची जोडलेली आहे. मुंबई ही राजधानी तर नागपूर ही उपराजधानी आहे. या मातीत भात, ज्वारी, बाजरी, ऊस, कापूस, सोयाबीन व विविध दाणे यांची पिके घेतली जातात. धोतर किंवा पायजमा, शर्ट किंवा कुर्ता व डोक्यावर पटका किंवा गांधी टोपी या पोशाख पुरुषांच्या रुबाब वाढवतो. तर मी लावलेली नवारी साडी, हातात चुडा व नाकात नथ असा इथल्या स्त्रियांचा पारंपरिक वेश. येथे होळी व गणेशोत्सव मोठ्या धूमधडाक्यात व श्रद्धेने साजरे केले जातात. महाराष्ट्राची खाद्य संस्कृती ही सगळ्यांना आकर्षित करते. मोदक, पुरणपोळी, झुकडा भाकरी, भरली वांगी, वडापाव, मिसळपाव सारेच पदार्थ जगप्रसिद्ध आहे. असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ही भूमी संतांची, वीर योद्ध्यांची व थोर सुधारकांची पवित्र भूमी म्हणून ओळखली जाते. लावणी, पोवाडा, गोंधळ, जोगवा, भारुड अशा विविध लोककलांनी या भूमीने श्रृंगार केलेला आहे. येथील माणूस नरना सारखा आहे, वरून कडक व मनाने मऊ, सगळ्यांना समावून घेणारा, मदत करणारा. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे या माझ्या मायभूमीची बोली आहे मराठी. तिची वेगळी अशी शान आहे, वेगळाच बाणा आहे. अशा या समृद्ध व संपन्न माझ्या महाराष्ट्राच्या भूमीला माझे वंदन आणि माझ्या मनाचा मुजरा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଓଡ଼ିଶା ତାର ନିଜର ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ଦେବି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗାଳ ଖାଡ଼ି ଅଛି, ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘେରା ହୋଇଛି। 1947ରେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଟକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ କୋଣାର୍କ
सूर्य मंदिर ओडिशार प्रसिद्ध जगह अटे। ओडिशार प्रतिभा संस्कृति पर्व और गीत राज्य को गोटे अलग ही दृष्टि दौची। ओडिशा रे चाष करा जाउथिबा मुख्य फसल धान अटे और यही ओडिशार मुख्य भोजन। ओडिशा मुख्यतः क्षीर रे तैयारी मिठाई पाई जाना जाए। रसगोल्ला, रसमलाई, रसबाली और छेनापोड़ विशेष मिठा अटे। आदिवासी नाच जमती की गोधा नाच, संबलपुरी नाच, ढंड नाच, छौ नाच और रणपा नाच सबु जगह रे अति प्रसिद्ध अटे। छौ गोटे नकाबपोश नाच अटे जहाँकि ओडिशार पुराना इतिहास को मन पकाए। ओडिया को ओडिशार मुख्य भाषा रूप में मान्यता दिया जाउची। एहिपरि मोर माटी बहुत समृद्ध और संपन्न अटे। धन्यवाद। Hello student, I am Arnav and today we are gonna learn about important facts of Maharashtra. First, in Maharashtra intro. Maharashtra is the name of a state of India and its language is Marathi. It is the third biggest state of India. Mumbai is the capital of Maharashtra. Fact number 1. Maharashtra has more business than any other state of India. Fact number 2. Most people in Maharashtra are Hindus. You can see it in the Maharashtra culture. Fact number 3. There are many temples in Maharashtra and some of them are very old. Fact number 4. Shivaji Maharaj was the strongest ruler in Indian history. He was from Maharashtra. Fact number 5. Maharashtra is the homeland of Maratha Empire of 18th century. Fact number 6. Maratha power declined after the defeat by Afghan ruler Ahmad Shah Abdali in the Third War of Panipat in 1761 century. Maharashtra was earlier known as Bombay Presidency and then as Bombay State. Fact number 8. Shivaji Maharaj was known as the strongest ruler of Maharashtra. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम दिशा सिंह है। मैं आज आप सबको महाराष्ट्र के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। महाराष्ट्र 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की मातृभूमि थी। इस साम्राज्य में पुणे के पेशवा भी सम्मिलित थे। नासिक को वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा वाइनरीज और अंगूर के बाग इंडिया में नासिक में ही है। कुछ विद्वानों का मानना है कि महाराष्ट्र की उत्पत्ति महारथी या रथ से हुई है। धन्यवाद। सुप्रभात और नमस्कार दर्शकों। आज मैं आपको ओडिशा के बारे में 4 फैक्ट्स बताने वाली हूँ। आइए हम पहला फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर 1। पूरी जगन्नाथ मंदिर के रसोई में 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और जलाऊ लकड़ी पर पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में ऊपर के बर्तन की सामग्री पहले पक जाती है और फिर नीचे वाली। फैक्ट नंबर 2। तो दर्शकों, अब हम ओडिशा के वन राज्य के बारे में जानेंगे। ओडिशा का वन राज्य लगभग 1/3 हिस्से में फैला हुआ। फैक्ट नंबर 3। दर्शकों, क्या आपको पता है ओडिशा जिसे हम आज कहते हैं वो पहले भारत का राज्य उड़ीसा कहा जाता था। फैक्ट नंबर 4। ओडिशा कई पारंपरिक त्योहारों का स्थल है। एक जो बोईटा वंदना नावों की पूजा के समारोह में राज्य के लिए अद्वितीय है। दर्शकों, हमारे चारों फैक्ट्स खत्म हो चुके हैं। हम अगली बार मिलेंगे कुछ नए फैक्ट्स के साथ। अब के लिए अलविदा। हाय, मेरा नाम आरव मालविया है और मैं ये कक्षा 7B में पढ़ता हूँ। आज मैं ओडिशा का फैक्ट्स बता रहा हूँ। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर बंगाल
की खाड़ों के सामने स्थित है। हीराकुद बांध दुनिया का छोटा सबसे बड़ा बांध है जो संबलपुर में स्थित है। चंडीपुर बीच ओडिशा का एक हाइडेंसी समुद्र तट है जो प्रत्येक ऊंच और नीचे जाता है और वो गायब हो जाता है, इसलिए इसको हाइडेंसी बीच कहा जाता है। हाय गाइस, वेलकम टू स्नैक टाइम। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट श्रेयस। तो मैं आपको एक फेमस महाराष्ट्रियन डिश के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पूरन पोली। तो ऑलमोस्ट हर घर में डिश बन चुकी है महाराष्ट्र में, क्योंकि मोस्टली लोग ये पसंद करते हैं खाने के लिए स्पेशल मोमेंट्स या फिर इसमें ये स्वीट होता है और बहुत टेस्टी भी होता है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले ग्राम पल्सेस 1 कप, उसके बाद जैगरी जो हमारा मेन थिंग है, उससे इसमें टेस्ट आती है, वो है जैगरी 3/4 कप। फिर रिफाइंड व्हीट फ्लोर 1 कप, फिर फ्लोर 1 कप, फिर टर्मरिक 1/4 टेबलस्पून, फिर सॉल्ट 1/4 टेबलस्पून, कुकिंग ऑयल 1 टेबलस्पून, फिर घी 1 टेबलस्पून। आपको जितना घी चाहिए आप यूज कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड रहता है। आपको जैसा टेस्ट चाहिए वो आप यूज कर सकते हो। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है कार्डामन 1 स्पून, या फिर आपको जितना चाहिए आपके टेस्ट के अनुसार आप ये इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हो। तो ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन मेरा दोस्त समीक देगा और वो दिखाएगा कि उसने पूरन पोली कैसे बनाई। थैंक यू। तो सबसे पहले हम लोग 1 कप चना दाल लेकर उसको कुकर में डाल लेंगे और फिर हम लोग उसमें 3 कप पानी मिलाकर उसको 10 सीटियां आने तक गैस पे चढ़ा देंगे। तो अब ये अच्छे से पक चुका है, तो हम लोग इसमें स्वाद अनुसार गुड़ डाल के इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम लोग इसमें पिसी हुई इलायची डाल देंगे। तो अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं पूरन पोली बनाने में। तो सबसे पहले हम लोग गुंजा हुआ आटा ले लेंगे और फिर उस आटे की हम लोग इस तरीके से लोई बना देंगे। फिर उस लोई में हम लोग अपना बैटर भर देंगे। और फिर उन लोई को हम लोग हल्के हाथ से बेल लेंगे। फिर हम पूरन पोलियों को तवे पे सेक लेंगे। तो अब हमारी पूरन पोली तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई करिएगा और पूरन पोलियों का आनंद लीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अर्नव शुक्ला है और आज मैं आपको एक पकवान के बारे में बताना चाहता हूँ
जिसका नाम पुरनपोली है। पुरनपोली एक मीठा पकवान है जो महाराष्ट्र में बनाया जाता है। इसे कई त्योहारों में बनाया जाता है, जैसे होली, दिवाली आदि। इसे घी के साथ भी दिया जाता है। क्योंकि पुरनपोली गेहूं के आटे और चना दाल से बनाया जाता है, इसमें कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं। पुरनपोली को सोंठ और इलायची से बनाया जाता है, तो इसमें विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें कई पौष्टिक तत्व होते हैं, तो हम उसको खुद एक खाना मान सकते हैं। धन्यवाद। Hello everyone, this is Ekampreet and today I'll be explaining you the recipe of the most famous dish of Orissa, which is popularly known as Pakla Bhat. Now let me tell you the ingredients. 1 cup cooked rice, 4 tablespoons curd, 2 cups water, salt per taste, 1 teaspoon oil, you can choose any oil, 7 to 8 curry leaves, 2 whole dried chili, and the last ingredient, 1 pinch asafoetida, which is totally an exceptional ingredient. Happy eating! Bye bye! This presentation is made by Ekampreet Kaur. Thank you! नमस्ते, मेरा नाम आदित्य झा है और मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। आज हम लोग उड़ीसा की मशहूर पाकला भात बनाने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पाकला भात बनाने के लिए हम लोग को थोड़ा पका हुआ चावल चाहिए। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। इस बात का ध्यान रखें कि चावल पानी के अंदर डूब जाए। अब इसे ढक लेंगे और 8 से 9 घंटे तक छोड़ देंगे। मैंने ये ऑलरेडी तैयार करके रखा है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम लोग थोड़ा फेंट के दही डाल देंगे। दही 5 से 6 चम्मच डाल दीजिए। अब इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और अब इसके अंदर थोड़ा धनिया पत्ता डाल के इसे छोड़ दीजिए साइड में। अब हम लोग तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। तो तड़का बनाने के लिए हम लोग पान लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा तेल डालेंगे। ये सरसों का तेल है। अब इसके गर्म हो जाने के बाद हम लोग राई के बीज डालेंगे। अब हम लोग राई के बीज को थोड़ा चटकने देंगे और उसके बाद थोड़ा कड़ी पत्ता डाल देंगे और अब हम इसके अंदर आधा चम्मच हींग डाल देंगे। और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम लोग इस तड़के को अपने पाकला भात में मिला लेंगे और हम लोग का स्वादिष्ट पाकला भात तैयार हो गया। उड़ीसा में रीति अनुसार पाकला भात को कुछ और पकवानों के साथ परोसा जाता है, जैसे कि फिश फ्राई, परवल फ्राई, कद्दू फ्राई, सलाद और अक्सर इसको बैंगन पोड़ा के साथ भी परोसा जाता है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और धन्यवाद। पाकला भात में साधारण चावल से ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि पाकला भात में साधारण चावल से 21 गुना ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। पाकला भात खाने से आपके त्वचा की अंदरूनी गंदगी साफ हो जाती है, जिससे आपकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ बन जाती है।
शोध से पता चलता है कि पाखला भात खाने से आपको पेट की चर्बी घटाने में मदद मिलती है। पाखला भात में ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। पाखला भात खाने से आपके खून में और आपके दिल में से सारी गंदगियां निकल जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। माझं नाव अरविंद पानसरे। या तज्ञास तुम्हाला माझ्या कुटुंबाची ओळख करून देतो। हे माझे बाबा, यांचं नाव भूषण आहे। ही माझी प्रेमळ आई, तिचं नाव प्राची आहे। हे माझे आजोबा, यांचं नाव डॉक्टर शरद आहे। ही माझी आजी, मायेची सावली, हिचं नाव रजनी आहे। असं हे आमचं सुंदर समृद्ध छोटंसं कुटुंब। हे आमचे दिवाळीचे सुंदर आकाशकंदील। हे माझे दिवाळीचे फटाके जे मला खूप आवडतात। आणि ही आमची दिवाळीची छोटीशी रोषणाई। ही माझ्या आईनी व आजीनी मिळून काढलेली सुंदर रांगोळी। लक्ष्मीच्या स्वागतासाठी मी आणि माझ्या आजीने मिळून बनवलेले हे फुलांचे तोरण फार सुंदर दिसत आहे। हॅलो, मी Today I am going to explain the lifestyle of Odisha family. One of the most ancient states, Odisha is the land of temples having a vast history. It has a diverse culture and is one of the oldest civilizations of the country. The lifestyle of Odisha's people is full of peace, fun and happiness. Authentic Odia culture, tradition and rituals very much influence the lifestyle of people of Odisha. The most famous festival across the state is Rath Yatra, where the huge chariot or Rath traveled across the state, especially in Puri. Durga Puja, Shivratri, Rajo are all major festivals of Odisha people. The staple food of Odisha is rice. Pokhara is the most likely food of Odisha. It is made of rice, water and curd. Chhinapoda, Rasagolla, Rasabali are famous sweets of Odisha. The Odisha culture has a lot of songs which are predominantly from the tribal people. Every tribe has its distinct song and magnificence of dance. Chhau dance is a form of tribal martial dance that originated in Mayurbhanj. Gotipur, Sambalpuri are the other famous folk dances of Odisha. Odissi music and dance are the traditional classical forms of Odisha. Literature works are mainly written here in Odia language. Here the traditional clothes for women are sari and for men it is dhoti kurta with a gamcha. Gamcha is cotton towel wrapped around the shoulder of the man. Sambalpuri saris are very famous in Odisha. Agriculture is one of the main occupations for the people living there. Being close to oceans and good parts, fishing is also the
appreciate of the country. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ମୁଁ ମୋର ପରିବାରର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଭିଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ମା।
Hello, today we will discuss what is Ganesh Chaturthi, why do we celebrate it, how it is celebrated, and what kind of food we eat, and what is done on the 10th day of the Ganesh Chaturthi. गणेश चतुर्थी म्हणजे गणेश चतुर्थीच्या सणाच्या मुळे मराठी राजवटी सापडते छत्रपती शिवाजींनी उत्सव सुरू केला. भगवान शिव आणि देवी पार्वतीच्या पुत्र गणेशाच्या जन्मदिनाच्या कथेमध्ये ही श्रद्धा आहे. जेव्हा पार्वतीने हे दृश्य पाहिलं तेव्हा तिने देवी काळीचे रूप धारण केले आणि जगाचे नारे करण्याची धमकी दिली. आपण गणेश चतुर्थी का साजरा करतो? गणेश चतुर्थी ज्याला विनायक चौथी देखील म्हणतात, हा एक शुभ हिंदू सण आहे ज्या दरवर्षी 10 दिवस साजरा केला जातो. हा सण हिंदू दिनदर्शिकेनुसार भाद्र महिन्यात साजरा केला जातो, जो साधारणपणे ऑगस्ट ते सप्टेंबर मध्यात येतो. गणेश चतुर्थी कोणत्या ठिकाणी साजरी केली जातो? हा सण जगभरातील हिंदू मोठ्या भक्तिभावाने आणि आनंदाने साजरा करतात. भारतात तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये प्रामुख्याने साजरा. गणेश चतुर्थी कशी साजरी केली जातो? गणेश चतुर्थी दरम्यान भक्त तमिळनाडू विविध मंदिरात भेट देतात आणि विशेष आरती आणि पूजा करून मोठ्या उत्साहाने साजरा करतात. दिल्ली आणि महाराष्ट्राप्रमाणेचे मोठे पंडिल उभारले गेले आहेत, जिथे लोकांनी भेट देण्यासाठी आणि प्रार्थना करण्यासाठी मोठ्या गणेशाची मूर्ती ठेवल्या जाते. गणेश चतुर्थीला आपण काय खातो? गणेश चतुर्थीला दरम्यान भगवान गणेशाला आपण केलेल्या काही लोकप्रिय भोग पाकृतीत येते आहेत. मोदक, सातरी, पुरणपोळी, मोतीचूर लड्डू, नारळ भात आणि रवा पोंगल. गणेश चतुर्थीच्या 10व्या दिवशी आपण काय करावे? गणेश चतुर्थी हा 10व्या दिवसाचा सण आहे हे आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. हातीच्या डोक्याच्या देवता, गणेशाच्या जन्म, समृद्धी आणि बुद्धीच्या देवता, उत्सवाच्या आणि समारोपाच्या वेळ, भक्ती गायन आणि नृत्य स्थानिक नद्यांमध्ये नेले जातात. धन्यवाद. Hello, my name is Soumya and today I will be presenting about the Palki Yatra. Palki ritual. The Palki Yatra is a 1,000-year-old tradition in Maharashtra, followed by Warkaris. Warkaris are people who follow the Yatra, which is a fundamental ritual to honor the deity of Hindu god Vittal. The Wari involves carrying the Paduka. The Paduka is a type of wooden shoe or slippers or footprints of a saint, which is Sant in Maharashtra. In the Palki, most notably of Sant Dyaneshwar and Sant Tukaram, from their respective shrines to Pandharpur. This is a picture of the Paduka. Palki festival starts. The Palki festival, which lasts for 22 days, starts in the month of June. Every year on the 11th day of the
of the first half of the month of Ashad. The Palki Yatra reaches Pandharpur every saint right from Sant Dyaneshwar to Sant Tukaram was following the tradition. These are how many people participate in the Palki Yatra. Introducing Palki by Tukaram's younger son. It was in the year 1685 that Tukaram's younger son, Narayan Baba, wished to bring some changes in the Dindi war tradition by introducing the Palki, which is a sign of social respect. This is the Pandharpur temple. The journey of Palki Yatra. The Palki Yatra marches on foot from various locations in Maharashtra to Vithoba temple. Pandharpur attracts over 1 million pilgrims. The journey takes 21 days. Numerous palkis join the Tukaram and Dyaneshwar palkis along the way. Two specific pilgrimages honor the two most revered palkis, starting from the towns located in Pune district of Maharashtra. Sant Dyaneshwar palkis leave from the town Alandi, while Sant Tukaram begins at Dehu. The Wari culminates at the Vithoba temple on the holy occasion of Ashadi Ekadashi. Devotees from all over Maharashtra and nearby areas set out to Pandharpur, wearing holy basil beads and singing glories of Vithoba songs like Gyanba Tukaram, commemorating the saints upon reaching Pandharpur on Ashadi Ekadashi. These devotees take a holy dip in the sacred Chandrabhaga river, Bhima river, before proceeding to visit the Vitthal temple. Hello everybody, I am Virat and today I will talk about the Gala of the Rath Yatra. It is also known as the Chariot Festival. Rath Yatra is an important Hindu festival which takes place during the summer. Rath means chariot, so the name of the event means Chariot Festival. It is celebrated in many regions of India and worldwide, but the most famous is an Indian holy city of Jagannath Puri, India, and more recently by here, Krishna devotees in cities around the world. The three chariots. The three deities travel on a grand chariot each, which look like huge temples. Each chariot is pulled by devotees to the Gundicha temple, also known as the birthplace of Lords. Devotees consider this pulling an auspicious act. The deities. The deities Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra are transported from Lord Jagannath's temple in Puri to his garden palace in the countryside, the Gundicha temple, which is 2 kilometers away. The statues remain at the Gundicha temple for 9 days and are then returned to the temple in Puri. Ceremonies of the day. The day begins with a ceremony called Ratha Pratishtha. In the afternoon, the most exciting part of the day occurs when the chariots actually begin to move, promoting great excitement and joy. This is called the Rathatana, a creative festival. Many people are involved with the making of the chariots, including artists, carpenters and tailors, who stitch 1,200 meters of cloth. The chariots are newly built each year from a particular tree that is named. Traditional songs are sung, accompanied by a variety of instruments including drums and flutes. The annual procession is huge, with devotees sometimes risking their safety in an effort to pull the Lord's chariot. A festival for all. People of all nationalities and religions are welcome to join the festival. It's a wonderful opportunity to unite people around the world. Thank you. जय जय महाराष्ट्र माझा, कर्जा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. रेवा वरदा कृष्ण कोयना, भद्रा गोदावरी. रेवा वरदा कृष्ण कोयना, भद्रा गोदावरी. एकमताचे भरती पाणी मातीच्या घागरी. एकमताचे भरती पाणी मातीच्या घागरी. भीम
भीमतडीच्या तट्टानाया भीमतडीच्या तट्टानाया यमुनेचे पाणी पाजा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा छाती वरी कोरली अभिमानाची लेणी पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला नढाणी ढाळाच्या घामाने भिजला देश गौरवा साठी झिजला देश गौरवा साठी झिजला दिल्लीचे तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा काळ्या छाती वरी कोरली अभिमानाची लेणी पोलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला नढाणी ढाळाच्या घामाने भिजला देश गौरवा साठी झिजला देश गौरवा साठी झिजला दिल्लीचे तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा ओडिशा 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 सुंदर राजेंद्र मोरा खेले मिठा वासा ओडिशा ओडिशा सुंदर राजेंद्र मोरा खेले मिठा वासा ओडिशा 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 लवंगन खाता बुधुष खेता खेता खाते बुध छासा उडिय माना उडिय प्राण बुधे पखाला कंसा से कंसारे देव खेळूची साबोडी नाके आसा से सारे बुरे से नीति पाय चंडे चाई बासा ओडिसा मोडिसा ओडिसा मोडिसा केडे सुंदरो रायजा मोरा केडे मिठा मोवासा ओडिसा मोडिसा ओडिसा मोडिसा. Well, ladies and gentlemen, such an event cannot be prolonged. We'll start rolling around a week ago. It requires planning and a bird's eye for detailing. We have been fortunate enough to be supported by a motivated and dedicated team of parents and teachers who made this knowledgeable event successful. I thank everyone for their participation and their willingness to complete tasks beyond their comfort zone. Thank you.